29 अप्रैल 2022 शनि अपनी वर्तमान राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये 22 जुलाई तक रहेंगे और फिर दोबारा से वक्री होकर वापस मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो जिन राशियों पर शनि की ढैया, साढ़े साती का आखिरी चरण या फिर शनि पंचमस्थ थे, तो उनको 2 से ढाई महीने के लिए तो राहत मिलेगी, परंतु फिर उसके बाद 22 जुलाई से इसका प्रभाव पुनः इन राशियों पर आ जाएगा, जो कि 17 जनवरी 2023 तक रहेगा। और 17 जनवरी 2023 को ये पुनः राशि परिवर्तन करके वापस अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। गोचर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गोचर देखना किस प्रकार से चाहिए। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप बहुत से ज्योतिषियों को गोचर के बारे में, राशि परिवर्तन के बारे में कहते हुए तो सुनते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि जो गोचर या राशि परिवर्तन का फलादेश बताया जाता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाता है। या ऐसा कहा जाए कि यदि आपको ये बताया जाता है कि इस गोचर का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा या श्रेष्ठ होने वाला है, तो कई बार उतना अच्छा नहीं होता, और कई बार बताया जाता है कि खराब होने वाला है तो उसका प्रभाव इतना खराब भी नहीं निकलता। तो गोचर को समझने और देखने का तरीका क्या है? यदि आप एक ही लग्न और एक ही राशि के हैं तब तो कोई समस्या नहीं है। फिर तो ये बात स्पष्ट है कि जो लग्न है आपका और वही राशि है, तो आप जो गोचर देखेंगे उसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं वो बहुत मेल खाता होगा परिस्थितियों से। परंतु यदि आप लग्न आपका अलग है और राशि आपकी अलग है, उदाहरण के तौर पर यदि आप मेष राशि के हैं और अगर आपका लग्न जो है वो कन्या है, तो यहाँ पर आपको दोनों राशि परिवर्तन को पहले देखना चाहिए, दोनों राशि परिवर्तन को सुनना चाहिए, और उसके बाद आपको देखना चाहिए कि किस लग्न के हिसाब से या राशि के हिसाब से जो परिस्थितियां हैं, जो गोचर है या ग्रह के जो गोचर का परिणाम है वो कितना मेल खाता है। ये तो हुआ एक तरीका। इसके अलावा ये भी आवश्यक है, लग्न और राशि से अलग अलग देखना आवश्यक क्यों है? 0 से 30 डिग्री तक ही एक राशि होती है और 0 से 30 डिग्री तक एक ग्रह होता है। यदि आपका लग्न जो है वो 0 से 6 डिग्री के आसपास या 24 से 30 डिग्री के आसपास है तो वो कमज़ोर अवस्था में है। और अगर आपकी राशि कैसे देखी जाती है? जिस राशि में भी आपके चंद्रमा है वही आपकी राशि है, और चंद्रमा कितनी डिग्री पर है वही आपकी राशि की डिग्री है। तो मान लीजिए यदि चंद्रमा 10 अंश से 20 अंश तक यानी 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है और आपका लग्न जो है वो 0 से 6 डिग्री के बीच में है, तो आपका लग्न कमज़ोर और राशि उससे ज़्यादा बलवान मानी जाएगी। तो राशि के हिसाब से गोचर जो है वो ज़्यादा मैच करेगा। और अगर ऐसा उल्टा हो कि लग्न बलवान है लेकिन चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है, तो फिर आप देखेंगे कि अगर आप लग्न के हिसाब से किसी गोचर या राशिफल को सुनते हैं तो वो जो फलादेश है वो ज़्यादा मेल खाएगा, परिस्थितियों से मेल खाएगा। तो आप जिस भी लग्न के हैं, जिस भी राशि के हैं, ये आवश्यक है कि आप लग्न से भी गोचर को सुने और राशि से भी गोचर को सुने, और कुछ समय तक इसको सुनते रहें, और सुनने के बाद आप ये निष्कर्ष निकालें कि जो भी आपको फलादेश बताया जाता है वो आपके लग्न के हिसाब से ज़्यादा मैच करता है या फिर आपकी राशि के हिसाब से। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई भी ग्रह गोचर करता है और ये बताया जाता है कि किसी राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है या कष्ट देने वाला है, या फिर कोई गोचर जो है राशि परिवर्तन किसी ग्रह का किसी को बहुत फ़ायदा देने वाला है या बहुत लाभदायक है, तो कितना लाभदायक है या कितना परेशान या नुकसान करने वाला है ये भी देखना सुनना बहुत आवश्यक है। कैसे पता चले कि कोई राशि परिवर्तन कितना अच्छा या कितना खराब करेगा? यदि आपकी वर्तमान समय में मारक या मार्केश की दशा चल रही हो, किसी
पाप ग्रह की दशा चल रही हो और पहले से ही परिस्थितियां खराब हों, और ऐसे में यदि कोई ऐसा राशि परिवर्तन होता है जो कष्टदायक है, तो फिर परिस्थितियां और ज़्यादा कष्टदायक होंगी और ज़्यादा मुसीबतें और परेशानियां बढ़ाने वाली होंगी। परंतु यदि आपकी दशा महादशा अच्छी चल रही है और आपका सारा समय बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसा बताया जाए कि ये गोचर जो है ये अच्छा नहीं है, कष्टदायक नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा इत्यादि बहुत अच्छी चल रही है तो आपको किसी गोचर का खराब परिणाम ज़्यादा नहीं मिलेगा। छोटी मोटी कोई तकलीफ या कष्ट आए, परंतु वो इतना ही आए कि आपको पता भी ना चले और ये गोचर निकल जाए। तो इसी तरीके से यदि आपकी कोई अच्छी महादशा चल रही है, ग्रह दशा चल रही है, और उसके बाद कोई राशि परिवर्तन बताया जाता है कि इन राशियों के लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा प्रभाव लेके आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो सोने पर सुहागा माना जाएगा। मतलब पहले से ही अच्छी महादशा और अंतरदशा चलने के साथ साथ यदि कोई ग्रह गोचर करता है और अच्छे परिणाम लेके आता है, तो वो परिणाम जो है उसका फल कई गुना बढ़ जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले एरीज या मेष राशि की। एरीज या मेष राशि के लिए शनि उनके दशम यानी कार्य भाव के और एकादश 11th यानी कि प्रॉफिट हाउस के स्वामी होते हैं, और ये 30 साल बाद एकादश भाव में ही यानी लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो मेष राशि के लोगों के लिए ये एक अच्छी सूचना है। फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा गोचर उनके लिए सिद्ध होने वाला है। पैसा आएगा और कई तरफ से आएगा। वैसे तो शनि दशम भाव में भी मेष राशि के जातकों के लिए अच्छे ही थे, काम करवा रहे थे, काम बनवा रहे थे। शनि जिनका एक स्वभाव है कि वो कार्य के अंदर विलंब जरूर करते हैं, देरी थोड़ी जरूर लाते हैं। तो काम तो अभी भी हो रहे थे और चल रहे थे, बस थोड़ी देरी से, कि जब जो काम होना चाहिए उससे थोड़ा देरी करके हो रहा था। तो अब वो देरी जो है वो लाभ भाव में आएगी। मतलब लाभ तो होगा, पैसा आएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पैसा आज आना था, उम्मीद आज की थी, लेकिन पैसा जो है वो एक हफ्ते बाद आ रहा है। तो इस तरीके के विलंब तो कराएंगे, लेकिन हाँ, लाभ के कई रास्ते खोलेंगे। तो डिटेल में समझते हैं कि शनि मेष राशि के जातकों के लिए, क्योंकि उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तो वो कहाँ कहाँ दृष्टि डाल के उसका क्या क्या प्रभाव देंगे। एकादश भाव या लाभ भाव से सबसे पहले तो वो आपको यानी लग्न को देखेंगे। तो लग्न में दृष्टि डालने, क्योंकि ये नीच की दृष्टि होगी, तो यहाँ पर वो आपको चिड़चिड़ा बनाएंगे और आपकी संगति गलत कराएंगे, आपसे गलत निर्णय दिलाएंगे। पैसा आएगा और आपकी संगति बने, क्योंकि यहाँ से ये पंचम भाव को भी देखेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी यहाँ पे गलत हो, गलत लोगों के साथ उठना बैठना आपका स्टार्ट हो जाए, और उस गलत संगति की वजह से ये जो लाभ आएगा, आप शायद उनके साथ उठने बैठने में, गलत कार्यों के अंदर ये पैसा खर्च करना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए, बृहस्पति जो कि आपके लिए सबसे अच्छे और सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, वो अब आपके 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। राहु आपके लग्न में आ चुके हैं, तो बृहस्पति कुछ समय के लिए पाप कर्तरी दोष में भी आ गए। तो यहाँ पे वो खर्चा कराएंगे, लेकिन खर्चा जो है वो व्यर्थ का होगा, गलत कामों पर होगा। तो गलत कामों पर आप खर्चा करेंगे तो शनि की दृष्टि पंचम के अलावा आपके 8वें भाव पर होगी। तो 8वां भाव क्या है? रोग का भाव। तो पहले आपसे गलत खर्चे कराएंगे, भोग कराएंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको रोग में डाल देंगे। परेशानी यही है कि आपके गलत आचरण, खान पान या संगति की वजह से जो आपका पैसा आएगा उसका खर्चा डाइवर्ट हो सकता है गलत कामों में। तो आपको ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि एक तो आपको अपनी संगति को ठीक रखना होगा, दूसरा आपको अपने खान पान को, अपने आचरण को ठीक रखना होगा। धन से जुड़े रहेंगे, अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु क्योंकि बृहस्पति पहले से ही द्वादश भाव में है, बृहस्पति यानी ज्ञान का पीड़ित होना, पाप कर्तरी दोष में आ जाना, कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकाएगा। शायद आपका पूजा पाठ या इन चीज़ों में, धार्मिक चीज़ों में आपका ध्यान कम लगे।
मौज मस्ती में, खाने पीने में, ऐसी चीज़ों में आपका ध्यान जो है वो ज़्यादा लगे और आप उन चीज़ों के अंदर खर्च ज़्यादा करें। इस वजह से आपके लिए शारीरिक नुकसान जो है उसकी संभावनाएं बनाएंगे। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, स्टॉक्स वगैरह, क्रिप्टो करेंसी, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, इन चीज़ों के साथ आप मतलब इन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये वाला पीरियड आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि अष्टम भाव जो है वो छुपा हुआ धन या अचानक धन मिलने का भी भाव है। तो यदि यहाँ पे आप शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाते हैं तो वहाँ से आपको लाभ अवश्य होगा। आपको कोई ऐसे आपके दोस्त, बड़े भाई भाई बहन या मित्र मिल सकते हैं जो बहुत सालों से ना मिले हों, वो अब अचानक आपसे मिले और उनसे मिलकर, उनसे जुड़ने के बाद आपके लिए लाभ के, व्यापार के, काम के कोई भी विशेष रास्ते खुले जो आपके लिए लाभदायक हों। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान और रखना जरूरी है कि यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो वहाँ थोड़ी सी परेशानियाँ, कड़वाहट आ सकती है, क्योंकि शनि अपनी दृष्टि पंचम भाव पे डालेंगे, साथ में आपके लग्न पर भी। तो आपका आचरण, आपका बिहेवियर या आपका रूखापन या कड़वापन जो है ये आपके प्रेम संबंधों के अंदर कहीं ना कहीं परेशानियां, कड़वाहट ला सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी संगति, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो कि आप ज़्यादा ध्यान जो है आपने उस सर्कल की तरफ, अपने मित्रों की तरफ दें, जिसकी वजह से आपके प्रेम संबंध में कुछ कड़वाहट आए। तो इन चीज़ों का आपको, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। धन के लिए, पैसों के लिए ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। पैसा तो निश्चित आएगा। हाँ, बेशक ये हो सकता है आप उम्मीद करें आज मिलेगा, मिले आपको 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते बाद, इससे ज़्यादा नहीं, परंतु पैसा आएगा। तो करना क्या है आपको हनुमान जी की शरण में रहना है। आपको खान पान का, अपने आचरण का, अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना है। हनुमान जी की आराधना कीजिए, रोज हनुमान चालीसे का पाठ कीजिए, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए, तिल तेल का दिया जलाइए और इस गोचर के अंदर जो भी दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम है, जिनकी संभावनाएं हैं, उनसे आप बचे रहेंगे और इस गोचर का संपूर्ण लाभ आपको अवश्य मिलेगा।